इसी गांव में एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी और उनकी पत्नी भगवान के भक्त थे। प्रतिदिन पति पत्नी मंदिर की सफाई करते, पूजा या अर्चना की सामग्री जुटाते और मंदिर में आने वाले लोगों को भोजन कराते। वह दोनों निसंतान थे। जब भी ओणम का त्योहार आता वह उदास हो जाते। पुजारी की पत्नी तरह तरह की स्वादिष्ट पकवान बनाती। गांव भर के बच्चे उनके घर जा पहुंचते और भरपेट भोजन पाते। जाते समय वह सभी को मुट्ठी भरकर शक्कर पूरा देती थी। इस तरह दिन बीत जाते थे। एक बार एक नींबू दिरी ब्राह्मण उस मंदिर में आया। वह गरीब ने बेटी की शादी के लिए धन एकत्रित कर रहा था। मंदिर में भोजन मुफ्त मिलता था। उसने खाने से पूर्व नहाना उचित समझा। अपने धन की थैली को स्नान कुंड के किनारे रखकर वह स्नान करने लगा। स्नान करके लौटा तो थैली वहां नहीं थी। उसने सभी से पूछा परंतु कोई भी थैली का पता न बता सका। भगवान जाने थैली को जमीन निगल गया या आसमान खा गया। बेचारा रोता कल्पना अपने गांव लौट गया। कुछ समय बाद पुजारी की पत्नी झाड़ू लेकर सफाई करने आई। ज्यों ही उसने गाय का गोबर उठाया तो थैली मिल गई। यूं कि जब ब्राह्मण स्नान करने गया तो एक गाय ने थैली पे ही गोबर कर दिया। गोबर से ढकने के कारण उसे थैली दिखाई नहीं दी। पुजारी की पत्नी ने बड़े यत्न से ब्राह्मण की अमानत को संभाल लिया। उसने एक बार भी थैली के मुंह तक नहीं खोला। संयोग से कुछ माह पश्चात वह ब्राह्मण पुनः वहां आया। धन के थैली खोने के बाद उसकी परेशानी और बढ़ गई थी। पुजारी ने ब्राह्मण को भोजन कराया, फिर उसने धन की थैली सामने रखी। ब्राह्मण मारे खुशी के रो पड़ा। उसने सारी कहानी सुनी और पुजारी की पत्नी से बोला, इस धन पर आपका भी अधिकार है, आप इसमें से आधा ले लो। पुजारी की पत्नी एक धार्मिक महिला थी। उसने पराये धन का एक पैसा लेने से भी इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने खुशी होकर उसे वरदान दिया, अगले ही वर्ष तुम एक प्रतिभाशाली यशस्वती पुत्र की माता बनोगी। ऐसा कहकर ब्राह्मण लौट गया। अगले वर्ष पुजारी की पत्नी ने अपने मन की मुराद पाई। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि संसार में लोभ नहीं करना चाहिए। जो दूसरे का भला करता है उसका स्वयं ही भला होता है। एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम रामधन था। अपने नाम की तरह प्रजा सेवा ही उसका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह ही पूजते थी। राजा रामधन सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उसके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनकी ख्याति सर्वस्व थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उनके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था भीम सिंह, जिसे राजा रामधन की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर हमला कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थी, जिससे भीम सिंह को चैन न था। उसने राजा रामधन को मृत्यु दंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़कर उसके सामने लाएगा वह उसे 100 सोने की दिनार देगा। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगल में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुंचे। उन्हें देख दरबार में सभी अचंभित थे। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 2 दिनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दिनार दे दे। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। साथ
राजा रामधन को उनके राज्य लौटा दिया और साथ ही उसने उनके दिखाए रास्ते पे चलने का फैसला किया। इसीलिए कहते हैं कर भला तो हो भला। कहाँ एक तरफ भीम सिंह राजा रामधन को मारना चाहता था और अंत में राजा रामधन की करनी देख वह लज्जित हुआ और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और स्वयं को उनके जैसा बनाने में जुट गया। महान लोग सही कहते हैं, कर भला तो हो भला। रामधन की करनी का ही फल था जो वो हारने के बाद भी जीत गया। जिस तरह सभी की मदद की अंत में उसी के काम आई। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। माना कि कष्ट होता है लेकिन अंत सदैव अच्छा होता है।